नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मकर राशि, भाग्य विधाता देवगुरु बृहस्पति करवट बदलने जा रहे हैं। ब्रह्मांड में देवगुरु उदित होने जा रहे हैं 9 जुलाई को। अभी तक अस्त अवस्था में चल रहे थे, तो अस्त अवस्था में जब देवगुरु होते हैं ना, तो कुछ चीज़ें एकदम से कम हो जाती हैं। भाग्य का साथ कब मिलता है? किसी काम को आप कर रहे हैं, वो कार्य जल्दी पूरा नहीं होगा, आपको थकावट महसूस होगी, आपको लगेगा कि सब कुछ बेकार है, स्फूर्ति गायब, मन आपका डल हो जाएगा, ऊर्जा लेवल कम हो जाता है। आप कितना भी मेहनत कर लें, आपको उसका फल नहीं मिलता। लेकिन अब देवगुरु बृहस्पति उदित होंगे 9 जुलाई से, तो स्थितियां एकदम आपके पक्ष में आएगी। परिणाम आपको आपके भाग्य और कर्म का दोनों का साथ मिलना यहाँ से शुरू होगा। तो 15 मई से देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं और 12 जून को देवगुरु बृहस्पति भगवान सूर्य के द्वारा अस्त कर दिए गए थे और 6 जुलाई से हालांकि वो उदित हो गए हैं, लेकिन पूर्णतया उदित अवस्था में 9 जुलाई से आ रहे हैं। और 13 जुलाई को शनिदेव भी वक्री होने जा रहे हैं। तो दोनों ही ग्रह का प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। शनिदेव आपके राशि के स्वामी हैं और देवगुरु बृहस्पति अतिचार अवस्था में इन 4 महीने में चलेंगे। तो 4 महीने 18 अक्टूबर तक 9 जुलाई से लेकर, तो ये अतिचार अवस्था यानी 3 गुना 4 गुना तेजी से वो फल देंगे आपको। तो भाग्य की उन्नति होगी। अब कौन से फील्ड में उन्नति होगी? देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि कौन कौन से भाव पर पड़ेगी, कौन सा भाव एक्टिव होगा? उनकी दृष्टि में अमृत बरसता है, ये तो आपको पता है। 6ठे भाव पर देवगुरु बृहस्पति उदित हुए हैं। अब देखिए, उनकी जो प्रथम दृष्टि है, उनके पास 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि है। तो अब देखिए, उनका जो दृष्टि है वो 10म भाव पर जाएगा, 5वीं दृष्टि। अब ये स्थान मकर राशि वालों आपका करियर का है। यहाँ पे ये 7 नंबर लिखा है जहाँ पे। अब ये तुला राशि में आता है। तुला राशि शुक्र की राशि है। शुक्र और गुरु में शत्रुता भरा संबंध है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में अमृत है। तो ऐसे में अब अमृत वर्षा होगी और 10म भाव से संबंधित आपको फलों में शुभता प्राप्त होने लगेंगे। भाग्य के स्वामी का करियर के भाव पर दृष्टि पड़ना, यानी कि यहाँ पर दृष्टि आना, आपके कर्म कारक शनिदेव भी यहाँ पर उच्च के होते हैं। तो ऐसे में गुरु की दृष्टि, दोनों ग्रह का शुभ फल अब आपको मिलेगा। करियर में एक नए रास्ते खुलेंगे। आप जॉब प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, जॉब मिलेगा। नई चीज़ों में आपको इन्वॉल्व आप हो सकते हैं, नया काम कर सकते हैं, प्रगति होगी, भाग्य करियर का सपोर्ट मिलेगा और इस समय नए कार्य की शुरुआत होगी और साथ ही उन्नति के अवसर भी मिलेंगे। तो देवगुरु बृहस्पति करियर के भाव पर है। अधूरे कार्य बनेंगे ज़्यादा मजबूती से। जो भी चीज़ें अस्त व्यस्त हो चुकी थी, एक बार फिर से चीज़ें अब धरातल पर आएंगी। कई गुना आपको लाभ बढ़ेगा आपका। बृहस्पति की दृष्टि, चूँकि हमने कहा कि अमृत बरसता है, तो कर्म भाव पर पड़ने से लक्ष्य प्राप्ति के योग बनेंगे। गुरु का वरदान आपको 10म भाव से संबंधित जितने शुभ फल हैं वो आपको प्राप्त होगा। अब उनकी एक दृष्टि आपके 10म के बाद 12वें घर पर पड़ेगी, उनकी जो 7वीं दृष्टि है। तो देखिए, 7वीं दृष्टि जब पड़ेगी 12वें घर पर, तो 12वां घर है खर्चों का, विदेश का। तो अगर आप खर्चों को लेकर परेशान थे, अनावश्यक मन डिप्रेशन में था, तनाव की स्थिति थी, तो बृहस्पति की दृष्टि जो पड़ेगी 7वीं दृष्टि, तो खर्चों पर कंट्रोल होगा। गुरु ही नहीं बल्कि शनिदेव की दृष्टि भी यहाँ पर है। तो ऐसे में आपके लिए शनिदेव और गुरु दोनों का दृष्टि होना, यानी 12वां भाव जागृत हो जाएगा। जो लोग विदेश में रहते हैं, विदेश से ज़मीन से जुड़ा कोई काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। विदेशी कंपनी से जुड़े हुए हैं, जॉब मिलने या फिर आपका प्रमोशन होने के योग है। विशेष संपन्नता भरा वक्त रहेगा, सफलता मिलेगी। 12वां घर इन्वेस्टमेंट को भी दिखाता है, तो इन्वेस्टमेंट आप करेंगे, दायरा बढ़ेगा, आपकी योजना सफल होंगी। पैसों को लेकर निवेश करेंगे तो वो बढ़ेगा पैसा आपका। पूर्व जन्म में जो कर्म किए हैं ना, और जो अभी आप कर्म कर रहे हैं, उसी का यहाँ पर निश्चित भाव है 12वां भाव। तो ऐसे में शनिदेव की दृष्टि 12वें घर पर, तो ध्यान योगा जरूर करिए। शनिदेव कर्म के कारक है, कर्म जरूर कीजिए। ईश्वर की कृपा गुरु आपको दिलवाएंगे, तो कर्म के साथ आपको ईश्वर की कृपा भी बढ़ेगी। अगर आप जैसे हॉस्पिटल या कारागार जैसे क्षेत्रों से जुड़े हैं, तो यहाँ पर सुखद अनुभूति भी दिख रही है। द्वादश भाव के माध्यम से जो शुभ फल मिल सकते हैं वो आपको मिलेगा। इसके बाद उनकी एक दृष्टि आपके धन भाव पर रहेगी।
यानी 9वीं दृष्टि। तो देखिए 13 जुलाई से शनिदेव भी वक्री हो जाएंगे और एक घर पीछे चलेंगे, यानी कि कुंभ राशि का फल देंगे। और देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि भी ही धन भाव पर है। तो ऐसे में क्या होगा, दोनों ग्रह का प्रभाव एक साथ आपको मिलेगा। धन भाव पर शनिदेव का वक्री अवस्था में आना और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जो अमृत बरसाएगी, धन के फ्लो बढ़ेंगे, धन आएगा, एक से ज़्यादा स्रोत से धन आएगा, मजबूती के साथ आपकी स्थिति बढ़ेगी, धन का प्रबंधन बढ़ेगा। धन के मामलों में आपके लिए बढ़िया है। द्वितीय भाव आपका बैंक बैलेंस का है, तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, धन संचित कर पाएंगे। साथ ही पैसों का संग्रह भी आपके लिए रहेगा। वाणी का वेट बढ़ेगा, वाणी आपका अद्भुत हो जाएगा, लोग आपको सुनना चाहेंगे। वाणी के क्षेत्र से जुड़े हैं तो यहाँ पर लाभ होगा। और कुटुंब का भी यहाँ पर से स्थिति देखा जाता है, तो कुटुंब को लेकर जो भी मुश्किलें थी वो समाप्त होगा, अपनों का साथ मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति का उदित होना कुटुंब में सुखद गतिविधि या कोई मांगलिक कार्यक्रम करवाएगा। परिवार में, कुटुंब में कोई मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है। तो द्वितीय भाव वाणी का है, वाणी में का वेट बढ़ रहा है। कम्युनिकेशन बढ़िया होगा, आपकी वाणी की क्षमता बढ़ेगी, कोई डील क्रैक करना चाहते हैं वो क्रैक हो जाएगा। तो प्रभावपूर्ण स्थिति, आपका दायरा बढ़ेगा। और धन के मामलों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा कि धन आ रहा है एक से ज़्यादा स्रोत से। छठे भाव में देवगुरु बैठे हैं तो कर्म का भाव है। गुरु के मंत्र का खूब जप कीजिए, ओम ह्रीं बृहस्पतये नमः, इससे आपको लाभ होगा। और इसके साथ ही छठे भाव में रोग, चोट, ऋण, कर्जे, शत्रु का भाव है। तो यहाँ पर गुरु का मंत्र तो जप करना है, आपके लिए रामबाण का काम करेगा। और साथ ही आप शाम के समय ओम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप कीजिए, लाइफ टाइम आपके लिए बढ़िया है। अगर आपके गुरु नहीं है तो आप भगवान शिव का भी नमः शिवाय का जप कर सकते हैं। 18 अक्टूबर तक गुरु का सुप्रभाव आपको मिलेगा। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे।